संस्कृत का तीसरा पाठ आज आपको पढ़ा रहे हैं। 2 पाठ पहले हो चुके हैं। तीसरा पाठ है वीर वीर पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर की पूजा होती है। ये जो है एक नाटक है, 2 व्यक्तियों का संवाद है। राजा पुरु और सिकंदर और आम्भिक राजा पुरु को सिकंदर के सेनापति बंदी बनाकर लाते हैं। उस समय का इसमें वर्णन है, तो देख लीजिए। स्थानम अलक्षेन्द्र शिविरम अलक्षेन्द्र आम्बिका च आसीनो वर्तते वंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रवसति यवन सेनापति। सेनापति विजेताम सम्राट पुरुराज ऐसा भारत वीरोपि यवन राजम अववाद्यते। अलक्षेन्द्र अहो वंदनगतमपि आत्मानं वीरमिति मन्यसे पुरुराजः। पुरुराज बोले, यवनराज सिंहस्तु सिंहाय वनेव भवतु पंजरेव लक्षेन्द्र किंतु पंजर सिंहाना किमपि पराक्रमते। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसरं लभते अपि च यवनराजं बंधनं मरणवापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीरवाहो वीरतः। आम्भिक सम्राट वाचाले संतभ्य सेनापति आत्स सम्राट अलक्षेन्द्र अतमम मेन्द्री संदेह अस्वीकारतम के अवमतम आसीत पुरुराज। राष्ट्रराज्यस्य रक्षा राष्ट्रदुरच्च मुक्ति मैत्री करणो विराजो पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि भवश्च शासका त्वयं मैत्री सदना तान् विभज्य भारतम जेतुमिच्छसि आम्भिक चास्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। भारतम एकम राष्ट्रमिति तब वचनम विरुद्धम यह तावत राजाना जना च परस्परम दुरंती तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह। यवनराज पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा वयम सर्वे भारतीय विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही। देख लीजिए इसका अर्थ, देख लीजिए इतना अर्थ बताते हैं। स्थानम स्थान अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर की सेना का शिविर। जो स्थान है वो सिकंदर की सेना का शिविर है। सिकंदर आम्भिक के लिए अलक्षेन्द्र में सिकंदर और आम्भिक एक आसन पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं दोनों। बंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा बंदी पुरुराज को आगे करके एकता प्रवसति यवन सेनापति यवनों का जो सेनापति है पुरुराज को बंदी बनाकर ला रहा है। सेनापति कहता है विजेताम सम्राट सम्राट की जय हो। ऐसा भारत वीरोपि यवनराजम अवादते, ये भारत वीर भी यवनराज को अवादन करता है। अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर सापेक्षम सापेक्ष यानी प्रकट ना करना मन ही मन में। अहो बंधन गतमपि आत्मनम वीरवती मन से पुरुराज, अरे बंधन में होते हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज तुम बंधन में हो, हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, फिर भी अपने को वीर मान रहे हो। पुरुराज बोले, यवनराज सिंहस्तु सिंहएव, शेर तो सिंह है, शेर तो शेर ही है, वन में हो या पिंजरे में हो। फिर अलक्षेन्द्र बोले, किंतु पंजरा सिंहाना किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े का शेर कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज बोले, पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर मिले तब। अपी चाह और भी यवनराज और भी है यवनराज क्या है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, चाहे तो बंदी बना हो, चाहे मर जाएं, चाहे हार हो या जीत हो, उभयत्र समो वीर, इन सब परिस्थितियों में जो समान रहता है यही वीरता का भाव है। यानी चाहे जब मृत्यु पास में आ रही डर गए तो वो वीर नहीं कहलाएगा। चाहे तो बंधन में हो या तो चाहे उसकी मृत्यु पास में आ जाए, वो हार जाए जीत जाए, लेकिन उसका जो भाव है इन सब परिस्थितियों में जो भाव एक समान रहता है वही वीरता का भाव है। डरना नहीं चाहिए। आम्भिक बोले, सम्राट वाचाले ऐसा अंतर, ये बहुत वाचाल है, बहुत बोलता है, इसको मार दो। सेनापति
आज सब जैसा आदेश सब महाराज का। फिर अलक्षेंद्र बोले, सिकंदर बोले, अतमम मैत्री संदेश, यानी तुमने हमारी जो मित्रता का, जो हमने आपसे मित्रता की संधि का प्रस्ताव भेजा था, उसको तुमने अस्वीकार कर दिया। उसके विषय में तुम्हारा क्या कहना है? यानी मम मैत्री संधि अस्वीकार है, मेरे मित्रता का संधि का प्रस्ताव था उसको तुमने अस्वीकार किया, उसके विषय में क्या कहना है? पुराई बोले, स्वराजस्व रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये हमारा मत है। इसमें हमने इसलिए संधि नहीं की क्योंकि हम अपने राज्य की रक्षा करना चाहते हैं और राष्ट्रद्रोह ना हो, उससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए आपकी मित्रता की जो संधि का प्रस्ताव था वो हमने पास स्वीकार नहीं किया। राक्षेंद्र बोले, मैत्री करना, यानी मित्रता में भी राष्ट्रद्रोह कहाँ से आ गया भाई? राज बोले, आम, हाँ, मांगे हाँ, राष्ट्रद्रोह, यमराज यानी सिकंदर महोदय, राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम, ये भारत राष्ट्र एक है और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक हैं। तुम मित्रता की संधि करके उनको बांटकर भारत को जीतना चाहते हो और आम भी किसका साक्षात प्रमाण आपके साथ बैठा है, इसलिए हमने आपकी जो मित्रता की संधि का जो प्रस्ताव था उस पर स्वीकार कर दिया। अलक्षेंद्र बोले, भारतम एकम राष्ट्रम इति तब वचनम विरुद्धम, कि भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन कह रहे हो वो इसके विरुद्ध है, ऐसा है नहीं। यह तावत राजाना जना परस्परम, यहाँ के जो राजा हैं आपस में लड़ते रहते हैं, तुम कहते एक राज्य है। राज बोले, तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, ये सब हमारा घर का मामला है, आंतरिक मामला है, लेकिन बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। यमराज, अलग धर्म होने पर, अलग भाषा वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं और हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो बहुत विशाल है। कैसा विशाल है? उत्तरम या समुद्र हिमाद्रे च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संति, यानी जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में सागर या ऐसे कह लीजिए कि हिमालय से लेकर दक्षिण तक का जो क्षेत्र है, यानी हिमालय से लेकर जो दक्षिण सागर तक का क्षेत्र है, उस बीच का जो क्षेत्र है वो सब भारत के नाम से जाना जाता है और यहाँ के रहने वाली जो संतान है वो भारतीय कहलाती हैं। अथ में भारत विजय दुष्करा लक्ष्य, तो इस प्रकार हमारी जो भारत की विजय है, हम भारत को जीतना चाहते हैं, दुष्कर है, बहुत कठिन होगी क्या? पूरा केवल दुष्कर नहीं, असंभव भी है, संभव नहीं है ये तुम भारत में विजय प्राप्त कर लो। अलक्षेत्र सरोसम, उत्साह आ गया उसे, कोष्टक में इसलिए प्रकट नहीं कर रहा, दुर्विनीत दुष्टो, नहीं जाना आती, इतने जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुराज बोले, जाना नहीं, जानते हैं, सत्यम तो सत्यम है, सत्य तो सत्य है। भारतीय वयम गीता संदेशम न विस्मृह, हम भारत के लोग हैं तो गीता के संदेश को नहीं भूलते, याद भूले नहीं अभी तक। अलक्षेत्र बोले, का तावत गीता, तुम्हारा संदेश गीता का क्या बताओ भाई? तो सुनो भाई, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्या वा भुक्षसे महीम निराशो निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा, यानी चाहे तो मारे जाएं, यानी हतो वा प्राप्त, यदि मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए निराशा को छोड़कर, मोह ममता को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये अर्जुन ने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने संदेश दिया था कि अर्जुन, यदि मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, इसलिए इन सब मोह ममता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए हमें भी कोई चिंता नहीं है, मारे जाएंगे स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो राज्य भोगेंगे। अलक्षित के भी विचिंत सिकंदर को सोचता है, अलम तब गीता आया, तुम्हारी गीता का संदेश झूठा है, तो हम अस्माकम बंदी कर सकते, तो हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें? बोले, जैसा एक वीर के साथ वीर करता है वैसा संदेश तुम भी करिए। अलक्षेत पुरो वीर भावे हर्षता, पुरु के वीरता के भाव से हर्षित हो गया, खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया।
साधु वीर, वास्तव में तुम वीर हो और निश्चय ही वीर हो, धन्य हो, धन्य थे मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को आदेश देते हैं, सेनापति सम्राट वीरस्य पुरा बंधनानि मोचे, पुरुराज वीर के बंधन खोल दीजिए। सेनापति यथ सम्राट जैसे महाराज की आज्ञा। अलक्षेद एकेन हस्तेन पुरो, एक हाथ से पुरु को और दूसरे हाथ से आंबिक का हाथ पकड़ता है। वीर पुरुष सखे आंबिका, वीर पुरुराज मित्र आंबिक, आज से हम सभी समान मित्र हैं। ये मैत्री महोत्सव, हम इसमें मित्रता का महोत्सव मना रहे हैं। इस तरह से सभी निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ये वीर वीरण पूज्यते का हिंदी अनुवाद आपको हमने बताया, पढ़ाया और इसका हिंदी अनुवाद, इसका अर्थ बताया। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं और जो इन श्लोक हैं उनके अर्थ आपको आगे लिखाएंगे। पहले श्लोकों के अर्थ लिखाएंगे, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे।